डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 8 का हिंदी बुक है, चैप्टर 7 और चैप्टर का नाम है सभ्य वेश में। सभ्य वेश में ये गांधी जी का आत्मकथा से इस चैप्टर को लिया गया है और गांधी जी के आत्मकथा का जो बुक है उसका नाम है सत्य के प्रयोग। यहाँ पे लिखा हुआ है सत्य के प्रयोग। तो गांधी जी इंग्लैंड जब गए थे तो उनके कुछ अंग्रेज मित्र बन गए थे जो उन्हें असभ्य समझते थे और सभ्य किस तरह से बना जाए इसके बारे में उन्हें बतलाए और गांधी जी भी उस प्रयोग को अपने आप पर किए थे, उन्हीं के बारे में वे लिखे हुए हैं। तो हम लोग इसको पढ़ना शुरू करते हैं। गांधी जी अपने सारे कार्यों को सत्य के प्रयोग का नाम दिया है। यह अंश उसी से अवतरित है। गांधी जी भी कुछ क्षणिक दुर्बलताओं के शिकार हुए पर उन्होंने इसे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है। इंग्लैंड में रहकर वे किस तरह अपने खान पान, पहनावा, रीति रिवाज संबंधी समस्याओं का समाधान करते रहे, इसका वर्णन उन्हीं की लेखनी से प्रस्तुत है। तो उन्हीं की लेखनी से कहने का अर्थ है कि उनके आत्मकथा से इस चैप्टर को लिया गया है। तो वे भी किसी दूसरे की बातों में आकर इस तरह के कार्य किए जो वो नहीं चाहते थे, तो इसीलिए वे अपने आत्मकथा में इसको लिखे हैं। अनाहार पर मेरी श्रद्धा दिन दिन बढ़ती गई। साल्ट की किताब से आहार के विषय में पढ़ने की भूख तेज हो गई। साल्ट एक राइटर हैं और उन्होंने बुक लिखा था आहार के विषय। आहार के विषय में उन्होंने जो बुक लिखी हुई थी उसको गांधी जी पढ़ रहे थे। जितनी पुस्तकें मिली खरीद कर पढ़ डाली। डॉक्टर श्रीमती अना क्रिशफर्ड की उत्तम आहार की रीति जो है ये पुस्तक का नाम है। उसके राइटर है डॉक्टर श्रीमती अना क्रिशफर्ड। नामक पुस्तक भी आकर्षक थी। इसके सिवा डॉक्टर एलिसन के आरोग्य विषयक लेखों से भी अच्छी मदद मिली। वे दवा के बजाय केवल भोजन के हेरफेर से ही रोगी को चंगा करने की पद्धति का समर्थन करते थे। ये सही बात है। जो मनुष्य के अंदर रोग उत्पन्न होते हैं तो अनाहार में कोई उलट पुलट हो जाने के कारण ही रोग उत्पन्न होते हैं। डॉक्टर एलिसन स्वयं अनाहार थे और रोगियों के लिए केवल अनाहार की सलाह देते थे। इन सारी पुस्तकों के पढ़ने का परिणाम यह हुआ कि मेरे जीवन में भोजन के प्रयोगों ने महत्वपूर्ण स्थान ले लिया। सच्चाई यही है कि मनुष्य के लिए शाकाहारी भोजन ही सर्वोत्तम होता है। मेरे बारे में एक मित्र की चिंता अब तक दूर नहीं हुई थी। उन्होंने प्रेम के वश यह मान लिया था कि मांसाहार न करने से मैं कमज़ोर हो जाऊंगा। इतना ही नहीं बल्कि भोंदू रह जाऊंगा। ऐसी धारणा इंग्लैंड में हो सकती है, हमारे हिंदुस्तान में तो नहीं है कि मांसाहार जो नहीं करेगा वो कमज़ोर रह जाएगा या उसका दिमाग जो है सही रूप से काम नहीं करेगा। मनुष्य के लिए शाकाहारी भोजन ही सर्वोत्तम होता है। यह पहले से भी कहा गया है और हमेशा ही कहा जाएगा। मांसाहार न करने से अंग्रेज समाज में हिल मिल ना सकूँगा। अतः उन्होंने मेरे सुधार का एक अंतिम प्रयत्न किया। मुझे अपने साथ थिएटर चलने का न्योता दिया। वहाँ जाने के पहले हार्वेन होटल में भोजन कराया था। वह होटल मेरी नज़रों में महल था। सैकड़ों के बीच हम दो मित्र एक मेज़ पर बैठे। मित्र ने सबसे पहले जो मंगवाया वह सूप था। मैं उलझन में पड़ गया। मित्र से क्या पूछता, परोसने वाले को पास बुलाया। मित्र समझ गए। चिढ़कर मुझसे पूछा, क्या बात है? मैंने धीरे से संकोच सहित कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें मांस तो नहीं है। यह जंगली पल इस होटल में नहीं चल सकता। यदि अब भी तुम्हें यह किचकिच करनी है तो तुम बाहर जाकर किसी छोटे मोटे होटल में खा लो और वहीं मेरी बाट जोहना मतलब मेरा इंतज़ार करना। तो इस तरह से उनके मित्र जो है उन्हें मांसाहार करवाना चाहते थे, लेकिन गांधी जी फिर भी उसके लिए तैयार नहीं हुए। मुझे इस प्रस्ताव से प्रसन्नता हुई। उठकर दूसरे होटल की खोज में निकला। पास ही एक अनाहारी भोजन गृह था पर उस समय वह बंद हो चुका था। समझ में न आया कि अब क्या करूं। मैं भूखा रहा। हम थिएटर गए। हम लोगों के बीच यह अंतिम प्रेम युद्ध था। तो गांधी जी को अच्छा लगा कि वे दूसरे होटल में जाके खा लें, लेकिन उस समय तक होटल बंद हो चुकी थी। छोटी मोटी जो होटलें होती हैं वो जल्दी बंद हो जाती है। बड़ी होटलें जो होती है वो रात भर तो खुली ही रहती है। तो गांधी जी को उस दिन भूखा रहना पड़ा। मुझे उनका भय दूर कर देना जरूरी मालूम हुआ। मैंने निश्चय किया कि जंगली नहीं रहूँगा, सभ्यों के तौर तरीके सीखूँगा। तो वही सभ्यों के तौर तरीके का मतलब है कि अंग्रेज में जो रीति रिवाज चलता था सभ्य बनने का, वही सीखने के लिए वो तैयार हो गए। मैंने सभ्यता सीखने का अपने सामर्थ्य से बाहर का और छिछला रास्ता पकड़ा। मतलब ये गांधी जी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था, इसीलिए वे बोले हैं छिछला रास्ता। विलायती होते हुए भी बम्बई, अब मुंबई नाम दिया गया है, पहले बम्बई ही नाम था। बम्बई नाम से कई सारे गाना निकला हुआ है, इसीलिए आप जान सकते हैं कि उसका नाम पहले बम्बई था। विलायती होते हुए भी बम्बई काट के कपड़ों के उच्च अंग्रेज समाज में ना फबने के ख्याल से मैंने आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े बनवाए। मतलब बम्बई में जिस स्टाइल के कपड़े पहने जाते थे या बनते थे वो भी उसके समाज में फिट नहीं बैठने वाले थे।
इसीलिए उन्होंने आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े बनवा लिए ताकि उनके समाज में फिट बैठे या वहाँ पे सूटेबल हो। 19 शिलिंग की कीमत उस ज़माने में तो बड़ी ही समझी जाती थी। 19 शिलिंग यहाँ पे कुछ करेंसी के बारे में बताया गया है। चमनी हैट ली। इतने से संतोष न होने पर वार्ड स्ट्रीट में जहाँ शौकीनों के कपड़े सिलते थे 10 पाउंड को दिया सलाई दिखाकर शाम को पहनने का सूट बनवाया। सीधे और बादशाही दिल वाले बड़े भाई से 2 जेबों में लटकाई जाने वाली असली सोने की चेन मंगवाई और वह आई भी। तैयार बंधी हुई टाई लगाना शिष्टता सूचक नहीं था, अतः मैंने टाई बांधने की कला सीखी। देश में तो आयना हजामत के दिन ही देखने का काम पड़ता था, पर यहाँ तो बड़े शीशे के सामने खड़े होकर टाई ठीक से बांधने, बालों की ठीक पाटियाँ पारने और मांग काटने में रोज़ कोई 10 मिनट तो नष्ट हो ही जाते थे। तो इतने सारे काम कर रहे थे वो खुद को सैभ बनाने के लिए। अपने कपड़े बदले और सोने की चेन लटकाई अपने पैकेट में, अपने जेब में, डेली जो है आईने के सामने तैयार होते थे। उसमें उनको 10 मिनट लग ही जाता था। तो वहाँ पे आप पढ़ाई करने गए हैं और इधर उधर अपना समय को नष्ट करें, ये अच्छा नहीं है। पर इतनी टीम टाम ही बस न थी। अकेली सभ्य पोशाक से थोड़े ही सभ्य बना जा सकता है। सभ्यता के अन्य कई बाह्य लक्षण भी जान और सीख लिए थे। अब सभ्यता के और मतलब सिर्फ कपड़े से ही कोई सभ्य नहीं हो सकता। इसके लिए और क्या चीज़ सीखे? आगे दिया हुआ है, सभ्य पुरुष को नाचना जानना चाहिए, उसे फ्रेंच अच्छी आनी चाहिए। इसके सिवा सभ्य पुरुष को लच्छेदार भाषण करना भी आना चाहिए। मैंने नाचना सीख लेने का निश्चय किया। तो अंग्रेज़ों के आप पार्टी उटी देखते हैं, वहाँ पे डांस वांस करते हैं उन लोग, तो उस तरह का डांस होना चाहिए थोड़ा बहुत, ऐसा गांधी जी सोच रहे थे। एक क्लास में भर्ती हुआ। एक सत्र के 3 पाउंड फीस दे दिए। 3 हफ्ते में कोई 6 सबक लिए होंगे। ठीक ताल पर पढ़ना पड़ते थे। पियानो बजाता था, पर वह क्या कह रहा है यह समझ में ना आता था। सोचा वायलिन बजाना सीख लूँ तो ताल सुर का पता चलने लगे। 3 पाउंड वायलिन खरीदने में खोए और कुछ उसकी तालीम के लिए भी। भाषण कला सीखने को तीसरे उस्ताद का घर ढूंढा। उन्हें भी एक गिन्नी की भेंट तो चढ़ानी ही पड़ी। बेल का स्टैंडर्ड एलोवेशनिस्ट लिस्ट पिट का भाषण शुरू किया। यहाँ पे इस तरह का सभ्य बनने के लिए वे कई तरह के हथकंडे आजमाए, लेकिन वो अंदर से नहीं चाहते थे, इसीलिए अंततः उन्हें छोड़ना पड़ा। तो कई तरह के उस्ताद मतलब टीचर को ढूंढे डांस सीखने के लिए, वायलिन बजाने के लिए, भाषण, लच्छेदार भाषण को बोलने के लिए। इस तरह से कई टीचर के साथ जो है वो ट्रेनिंग लिए। फिर आगे क्या हुआ? इन बेल साहब ने मेरे कान में घंटी बजाई। मैं जागा, अलार्म बजा और वे जाग गए। मुझे इंग्लैंड में ज़िंदगी कहाँ बितानी है? अब इस तरह की उनके अंदर सोच आने लगी कि इंग्लैंड में ही थोड़ी हमें ज़िंदगी बितानी है, इंग्लैंड में थोड़ी ही रहना है, मुझे तो अपना देश वापस जाना है। लच्छेदार भाषण करना सीख कर क्या होगा? नाच नाच कर मैं सब कैसे बनूंगा? वायलिन तो अपने देश में सीखा जा सकता है, कोई नाचने से सब थोड़ी बन जाता है। इस तरह से उनके दिमाग में ये बातें आने लगी। चैप्टर का अंतिम पेज जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, मैं तो विद्यार्थी हूँ, मुझे तो विद्याधन जोड़ना चाहिए, मुझे अपने धंधे के लिए ज़रूरी तैयारी करनी चाहिए। मैं अपने सदाचार से सभ्य समझा जा सकूं तो ठीक है, नहीं तो मुझे यह लोभ छोड़ना होगा। तो फाइनली जो है, जो आपके दिमाग में अगर कोई ज़बरदस्ती काम कर रहे हैं तो अंततः वो ज़्यादा दिनों तक नहीं चलता है और आपको एक फ़ैसला लेना पड़ता है कि आप जो पसंद करते हैं वही करेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा कि मैं सभ्य अपने सदाचार से, मतलब हमारे देश का जो कल्चर है, मैं उससे अगर सब समझा जाता हूँ तब तो ठीक है, और नहीं समझा जाता तो मुझे इतने सारे हथकंडे नहीं आजमाने हैं, मुझे सभ्य इस तरह से सभ्य नहीं बनना है। फाइनली जो है वो सोच लिए। इन्हीं विचारों की धुन में उपयुक्त उद्गारों से पूर्ण एक पत्र मैंने भाषण शिक्षक को लिख भेजा। उनसे मैंने 2 या 3 पाठ ही लिए थे। नृत्य शिक्षक को भी वैसा ही पत्र लिख दिया। मतलब सभी जो पत्र था, पत्र वही थे, लेकिन अलग अलग टीचर्स के नाम पे लिखे गए। वायलिन शिक्षक के यहाँ वायलिन लेकर पहुँचा। उससे यह बाजा जितने में बिके बेच देने को कहा। उसके साथ कुछ मित्रता का सा संबंध हो गया था। इससे उसके सामने मैंने अपने मन की बात कही। मेरे नाच आदि के जंजाल में से निकल जाने की बात उसने पसंद की, क्योंकि गांधी जी जब उनसे मिले, कई दिनों से अगर टीचर आपके साथ ज़्यादा मिलते रहते हैं, आप किसी के साथ मिलते हैं तो एक फ्रेंडशिप सा रिलेशन हो जाता है और आप अपने मन की बात उनसे कह सकते हैं। इसीलिए गांधी जी उनसे अपने मन की बात बोल दिए कि मुझे ये सब नहीं करना है और उस वायलिन को जो है जितना में बिके बेच दीजिए, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। तो यह बात जो है गांधी जी उनके सामने बोले तो वो भी पसंद किए कि यही सच है, जो तुम चाहते हो तो वही करो। सभ्य बनने की मेरी सनक कोई 3 महीने चली होगी, पोशाक की टीम टाम तब बरसों चली, पर अब मैं विद्यार्थी बन गया।
मतलब कपड़े जो है, कपड़े पहनने का जो ढंग है वो लंबी समय तक चला, लेकिन बाकी चीज़ें सारी बंद कर दी गई। कोई यह ना समझे कि नाच आदि के मेरे प्रयोगों की मानी यह है कि मैं उस समय स्वच्छंद बन गया था। ध्यान से देखने पर पाठकों को उनमें बुद्धि विचार भी मिलेगी। इस मोह काल में भी मैं कुछ अंश में सावधान था, पाई पाई का हिसाब रखता था, खर्च नपा तुला करता था। महीने में 15 पाउंड से अधिक खर्च नहीं करना है यह निश्चय कर रखा था। बस की सवारी और डाक खर्च भी रोज़ लिखता था और सोने से पहले सदा अपनी रोकड़ मिला लेता था। यह आदत अंत तक कायम रही। तो अपने दिन भर की दिनचर्या में क्या खर्च हुआ और क्या क्या काम हुआ, क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें जो है वे अपने अंतिम समय मतलब रात में सोने से पहले वो सभी चीज़ों का हिसाब किताब किया करते थे। और यह आदत जो है उनको अंतिम तक रहा, मतलब जीवन के अंतिम समय तक इस तरह का वो जोड़ घटाव करते रहते थे कि किस तरह से आज का खर्चा हुआ या किस तरह का कार्य कंप्लीट हुआ। तो यहाँ पे बतलाया गया है नीचे में। यह पाठ गांधी जी की आत्मकथा का एक अंश है। तो यहाँ पे यह चैप्टर समाप्त हो गया है। इसमें शब्दार्थ, यहाँ पे शब्दार्थ कुछ दिए हुए हैं, संभवतः इससे ज़्यादा शब्दार्थ होना चाहिए। आगे देखते हैं। शेष शब्दार्थ यहाँ पे है, पीछे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। शब्दार्थ आप पढ़ें क्योंकि आपका जो है हिंदी वर्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि आज के समय में बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी लिखने में प्रॉब्लम काफ़ी होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, करीब 10 क्वेश्चन है और इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3 ये ग्रामर से संबंधित क्वेश्चन है। इसके आगे देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में वाक्य बनाने के लिए कहा गया है और एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, उदाहरण सैभ असैभ, मतलब यहाँ पे जो शब्द आया है उसका उल्टा शब्द भी इस वाक्य में आना चाहिए, उस तरह का वाक्य बनाना है। और क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे भाववाचक संज्ञा बनाओ, जिससे प्रसन्न से प्रसन्नता हो गया, सभ्य से सभ्यता, स्वच्छंद से स्वच्छंदता, पढ़ना से पढ़ाई और लड़ना से लड़ाई। इस तरह से जो है इसका वर्ड बनाना है भाववाचक संज्ञा में। और गांधी जी का पिक्चर जो है अंत में दिया हुआ है। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में विशेषण छांटना है इन सारे वाक्य से, और वो किस भेद का, मतलब विशेषण के किस भेद से रिलेटेड है उस भेद को भी लिखना है। तो आइए मैं आप लोगों को इसका कंप्लीट आंसर बना के दे देता हूँ। यह चैप्टर 7 का क्वेश्चन आंसर। गांधी जी के अनाहार पर श्रद्धा दिन दिन क्यों बढ़ती चली गई? डॉक्टर श्रीमती अना क्रिशफर्ड की उत्तम आहार की रीति तथा डॉक्टर एलिंसन के आरोग्य विषयक लेख पढ़ने से गांधी जी की अनाहार पर श्रद्धा दिन दिन बढ़ती चली गई। गांधी जी ने किन किन लेखकों का उदाहरण अपने मत के समर्थन में दिया है? गांधी जी ने साल्ट, डॉक्टर श्रीमती अना क्रिशफर्ड तथा डॉक्टर एलिंसन के लेखकों का उदाहरण अपने मत के समर्थन में दिया है। गांधी जी के मित्र की क्या चिंता थी? उन्होंने गांधी जी को सभ्य बनाने के लिए क्या उपाय किया? गांधी जी के अनुसार उनके मित्र सोचते थे, यदि मैं मांसाहार नहीं करूंगा तो कमज़ोर हो जाऊंगा, अंग्रेज समाज से दूर रह जाऊंगा। उन्होंने गांधी जी को सभ्य बनाने के लिए थिएटर चलने का न्योता दिया तथा हार्वेन होटल में भोजन कराने ले गए। गांधी जी का कौन सा व्यवहार उनके मित्र को जंगलीपन लगा? होटल में सूप पीने के पूर्व परोसने वाले को बुलाकर गांधी जी ने संकोचवश पूछा कि इसमें मांस तो नहीं है। गांधी जी का यह व्यवहार उनके मित्र को जंगलीपन लगा। हम लोगों के बीच यह अंतिम प्रेम युद्ध था, आशय स्पष्ट करें। गांधी जी और उनके मित्र के वैचारिक मतभेद में अंतिम प्रेम युद्ध दिखाई पड़ता है। तात्पर्य यह है कि वे दोनों अपने अपने मत व सिद्धांतों की बड़ाई और लाभ एक दूसरे पर प्रकट कर रहे थे। गांधी जी ने स्वयं सैभ बनने की सनक में इंग्लैंड में क्या क्या उपाय किए? गांधी जी ने स्वयं सैभ बनने की सनक में आर्मी और नेवी स्टोर में कपड़े बनवाए, चंपी हैट ली, वार्ड स्ट्रीट में शाम को पहनने का सूट बनवाया, जेब में लटकाई जाने वाली सोने की चेन मंगवाई, टाई बांधना सीखा, बाल संवारना सीखा, नाचना, फ्रेंच बोलना, लच्छेदार भाषण देना इत्यादि उपाय किए। बेल साहब ने मेरे कानों में घंटी बजाई। ये बेल साहब कौन थे? उन्होंने किसके कानों में कैसी घंटी बजाई? बेल साहब अर्थात अंतरात्मा की आवाज़, जिसने गांधी जी को उनकी सच्चाई से अवगत कराया। बाद में गांधी जी के जीवन में क्या परिवर्तन आ गए? बाद में गांधी जी ने अंग्रेज़ों की विलायती वेशभूषा को छोड़कर अपने सभ्य और सदाचार जीवन को अपनाना ही सही समझा। पर अब मैं विद्यार्थी बन गया। इस कथन का भाव स्पष्ट करो। पर अब मैं विद्यार्थी बन गया अर्थात उच्च समाज की सनक समाप्त हो गई। विद्याधन से जुड़ गए। विद्याधन और सदाचार को सभ्य मानना ठीक समझा। इस पाठ के अनुसार गांधी जी की कौन सी आदत अंत समय तक रही? विद्याधन जोड़ना, पूर्ण सदाचार जीवन, नपा तुला खर्च, रोज़ खर्च लिखना और सोने से पहले सदा अपनी रोकड़ मिला लेना इत्यादि गांधी जी की ये आदतें अंत समय तक रही। क्वेश्चन नंबर 3 जहाँ पे व्याकरण संबंधित क्वेश्चन दिया गया है।
वाक्यों का संश्लेषण। गांधी जी को सभ्य बनाने के लिए उनके मित्र ने यह उपाय किया कि उन्हें हार्वेन होटल में भोजन कराने ले गए। सभ्य बनाने के लिए टाई बांधने, नाचने और भाषण कला का भी ज्ञान होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2, जहाँ विलोम शब्द सहित वाक्य बनाओ, मतलब उसका विलोम शब्द आना चाहिए। मित्र हमारी मदद करते हैं, ना कि शत्रु। छोटे उपहार भी हमें स्वीकार करना चाहिए, ना कि अस्वीकार। मांसाहारी, गांधी जी के मित्र मांसाहारी थे, ना कि शाकाहारी। अंतिम, यह उनका अंतिम प्रयास था, ना कि प्रथम। बाहर, यह घर बाहर से सुंदर है, ना कि अंदर से। क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए कहा गया है, जैसे प्रश्न का प्रसन्नता, सभ्य का सभ्यता, स्वच्छंद का स्वच्छंदता, पढ़ना का पढ़ाई, लड़ना का लड़ाई। और एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, विशेषण छांटो और भेद के नाम लिखो। यहाँ पे दूसरा जैसा लिखा गया है, लेकिन मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया है। जितनी शब्द जो है उसमें विशेषण है, परिमाणवाचक विशेषण है, मैंने संबंधवाचक विशेषण है, 10 संख्यावाचक विशेषण है, 1 संख्यावाचक विशेषण है, लच्छेदार गुणवाचक विशेषण है। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसके नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।